लूका की वंशावली की उलझन कैसे सुलझाएं। मैं इस विषय पर अलग से क्लास क्यों बना रहा हूं। आमतौर पर बाइबल कॉलेज में मत्ती और लूका की वंशावली के विरोधाभास के विषय में केवल इतना ही समझाया जाता है कि वे दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि मत्ती यहूदियों को यह साबित कर रहा था कि यीशु दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी था और इसीलिए उसने यीशु के कानूनी पिता यूसुफ की वंशावली लिखी। लेकिन लूका यीशु की शारीरिक वंशावली लिख रहा था यीशु को मनुष्य का पुत्र साबित करने के लिए, इसलिए उसने मरियम की वंशावली लिखी। बस इतना ही बताया जाता है। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझाना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों वंशावलियां मत्ती और लूका के सुसमाचार की जड़ें हैं और अक्सर बाइबल के आलोचक बाइबल की जड़ पर ही हमला करते हैं ताकि अगर जड़ ही काट दी जाए तो पूरा पेड़ तो फिर अपने आप ही सूख जाएगा। और यह होता भी है। जब भी कोई आलोचक बाइबल को गलत साबित करने के लिए किसी पास्टर के पास जाकर इन दोनों वंशावली के अंतर के विषय में पूछता है और अगर उस पास्टर ने विस्तार से अध्ययन ना किया हो तो वो इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाता, जिससे उस पास्टर के अधीन शिक्षा प्राप्त करने वाले मसीही बाइबल पर शंका करने लगते हैं। अक्सर बाइबल के आलोचक मत्ती में लिखी यीशु की वंशावली और लूका में लिखी यीशु की वंशावली को मिलाकर देखते हैं और अलग अलग नाम पाए जाने की वजह से वे आसानी से कह देते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो कई गलतियां हैं। समस्या यह है कि जितनी जल्दी वे बाइबल को अस्वीकार करने में दिखाते हैं उससे बस थोड़ी और देर वो बाइबल को समझने में अगर लगा दें तो उन्हें इन दोनों वंशावलियों का अंतर ठीक से समझ आ जाएगा। पर आम तौर पर उनका मकसद बाइबल को गलत साबित करना होता है, सच जानना नहीं। इसलिए वे संयम से ना कुछ सुनना चाहते हैं और ना कुछ समझना। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे लोगों से ज्यादा तर्क करके अपना समय बर्बाद ना करें। लेकिन आप अच्छी तरह समझ लें कि इन दोनों वंशावलियों में अंतर क्यों है। मत्ती और लूका की वंशावली के अंतर को समझने के लिए हमें पहले कुछ बातें समझनी होंगी। पहला, हम यहां पर 100-200 साल पुरानी वंशावली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2000 साल पहले लिखी गई वंशावली की बात कर रहे हैं। और उसमें भी मत्ती की वंशावली आज से 4000 साल पीछे जाती है इब्राहिम तक और लूका की वंशावली आज से लगभग 6000 साल पीछे जाती है पहले मनुष्य आदम तक। इसलिए इन वंशावलियों की जांच करना इतना आसान भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये वंशावली तो पहले मनुष्य आदम से लेकर है, इतनी पुरानी हजारों साल पुरानी वंशावली कोई कैसे लिख सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, संसार में एक यहूदी कौम ही ऐसी है जो अपनी वंशावलियों को बहुत संभाल के रखता है। कुछ तो ऐसे यहूदी भी हैं जिन्होंने अपनी दीवार पर वंशावली लिखी होती है पूरी, ताकि उनके आगे आने वाले वंशज उस वंशावली को पढ़ सकें और उसमें अपना नाम जोड़ सकें। ऐसे भी बहुत से यहूदी हैं। तो आदम से लेकर नूह तक जनसंख्या बहुत थोड़ी सी थी, तो उसमें कुछ 1000-1200 साल गुजर गए थे। ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, जनसंख्या नहीं थी, और जितनी भी थी वो पृथ्वी के मध्य पूर्वी भाग में, जहां पर मेसोपोटामिया था जो आज इराक का एरिया हो जाता है, वहां पर बसी हुई थी, चारों तरफ फैली नहीं हुई थी। तो इसलिए आदम को कोई समस्या नहीं थी अपने बच्चों को बताने के लिए कि भाई मेरे से कौन आया, फिर उसके आगे कौन आया, और इसी तरह आदम से लेकर उसके सारे वंशज नूह तक वंशावली को आसानी से पास कर सकते थे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।